हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों ये पेपर है बिहार लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स जो 13 दिसंबर को हुआ था। इसमें हम देखेंगे जीएस जनरल स्टडी के 150 प्रश्न विद आंसर की 100% आपको एक्यूरेट आंसर की देखने को मिलेगी। ये सेट हैं जी। और काफ़ी स्टूडेंट का भी कहना भी है कि इसका पेपर लीक हो रखा है, लेकिन जो बीपीएससी के अध्यक्ष है रवि मन्नू भाई, उनका कहना है कि जो 912 सेंटर में एग्जाम हुआ तो उनमें से 911 में तो सही हो रखा है। सिर्फ एक सेंटर ऐसा है जो पटना में है, बापू सभागार सेंटर है, वहां पर आपका पेपर रद्द हो रखा है सिर्फ एक ही सेंटर में। उनका कहना है कि अध्यक्ष जी का वहां पेपर या तो लेट मिला या तो किसी स्टूडेंट को पेपर ही नहीं मिला, पेपर कम पड़ गए। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप जब भी एग्जाम देखो, जब आप फिलअप फॉर्म करते हो तो वहां पता लगता है कि इतने स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो आप उतने पेपर बनाते हो, तो पेपर कम होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, ये उनका कहना है कि पेपर एक ही सेंटर में आपका जो है एग्जाम होगा। अब बाकी तो खैर आप देखो आगे क्या होते हैं। ठीक है, अभी तो हम इसको पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। तो एक तो करता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेकंड आपका हो गया स्तर संगठन का नियम, और फोर्थ हो गया आपका बहुअनुपात का नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। यानी 1, सेकंड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? तो ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन वैली। देखो अभी सिर्फ एक ही सेंटर का रद्द हो रखा है, ठीक है, बाकी का अभी कह रहे कि अध्यक्ष नहीं हुआ है करके। 911 वालों का वही माना जाएगा, सिर्फ एक सेंटर में जो भी 100-150 बच्चे होंगे उनका ही अभी रद्द हो रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, ठीक है, HCl। चौथा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? ऑप्शन नंबर बी भास्कर वर्मन ने। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 10 अगस्त 2020 को। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ओडोमीटर को। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? देखो लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित थे आपके एंग्लो इंडियन के, और विधानसभा में थे 1 सीट है। इसे 4वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला है रीजनिंग का प्रश्न। आपको बताना है कि इसमें से निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप 16 में से 10 घटाओगे तो आपका 6 जाएगा, ऐसे 21 में से अगर 15 घटाओगे तो 6 आएगा। अगर देखो वही सीरीज चल रही, 10 में से अगर 7 घटाओगे तो 3, 13 में से 10 घटाओगे तो 3, 15 में से 14 घटाओगे तो 1, 21 में से अगर 21 में से 20 घटाओगे तो आपको हो जाएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह यानी आर्टिफिशियल है? तो ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो वो थे 6। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए तिल को। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी कुवैत के हैं। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करो। तो इस सारे के अधिकारी, सेकेंड उनके विभाग। देखो पेशवा तो आपको पता ही होगा, ये प्रधानमंत्री को कहते थे, तो यानी बी का 1 होगा। और सचिव कहते पत्राचार प्रभारी, सामंत तो होता था विदेशी मंत्री, और आमंत तो होता है वित्त मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी? तो ये देखी गई थी पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु में। ऊष्मा हस्तांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है? तो ये विकिरण कहलाता है। लावा के
ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? ऑप्शन नंबर ए इग्नेस। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए गिरिराज सिंह, बेगूसराय से हैं। ये आपके बिहार की हैं। चीन, मंगोलिया एंड जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवासरत है? तो ऑप्शन नंबर सी मंगोलियाड। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए कम तापमान उच्च दाब। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं। तो ये उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो ये कौंझर से चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो ऑप्शन नंबर ए लोक संग्रह। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो ये 22 बार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उनकी में से कौन सा लोहा का अयस्क है? तो लोहे का जो अयस्क है ऑप्शन नंबर सी लिमोनाइट। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हाजी सरीतुल्लाह। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी ईरान में। नेक्स्ट है, किसल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो 100 से 120 लाख करोड़ तक का। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, तो आपको ये बताना कि पूर्व से पश्चिम की ओर यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो पूर्व में सबसे पहले आ जाएगा हमारा गारो पहाड़ी यानी गारो खासी जयंती जो आपको पता होगा मेघालय, फिर नंदा देवी उत्तराखंड, फिर कामत, लास्ट में आपको हो जाएगा केटू यानी 1 2 3 4। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सूची ए को सूची सेकंड से आपको मिलानी है। सूची एक है, सूची सेकंड साइड है आपको पता है वैशाली, ये पुष्प उत्पादन, एकाफोर, भागलपुर रेशम वस्त्र यानी एकाफोर। तो बे का हो जाएगा आपका ए, तो यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लगभग 200 वर्ष तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है? तो ये हो गया है स्वीडन। अब 32वां बन गया है स्वीडन। 31वां था फिनलैंड और 32वां बन गया आपका स्वीडन। अभी तक जो है यूक्रेन नहीं बना है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फास्फोरस। मलिक काफूर को 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1982 को की थी, 1982 में। न्यू लैम्पेस्ट फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। तो इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। और 2024 में आपके ओलंपिक भी हो रखे पेरिस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन मधुलकर। अगला आपको भी बताना कि इसमें अनुक्रम 14 10 6 2 डैश का 14वां पद क्या होगा? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -38। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना था? तो ऑप्शन नंबर ए 17.7%, 27.6%, 54.7%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये पटना में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का गठन घटक है? तो ये ऑप्शन नंबर सी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लेह ज्वर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी एंथ्रेक्स। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए योकोसुका जापान में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। 44 है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड को, भाषा को, कंप्यूटर को हम इस कोड में लिखते हैं और उसी रूप में हम अगर मेडिसिन को हम किस कोड में लिखेंगे? देखो सी और आर, यहाँ सी है पहले, यहाँ आर है, तो हमने ऊपर आगे पीछे कर दिया। तो यहाँ आर को हमने पहले ले लिया, सी को हमने यहाँ लास्ट में ले लिया। वैसे यहाँ ओ है, अगर हम ओ प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा? ओ पी आएगा। तो यहाँ पी का रखा है, तो यहाँ ई है, तो ई के बाद प्लस वन करेंगे तो ई एफ का रखा है। तो ऐसे आगे पीछे ले रखा है, ठीक है। वैसे टी के बाद अगर आप एक लेंगे, टी यू करेंगे, जैसे एम एन ही आएगा। तो यहाँ भी देखो आप, पहले तो हम फर्स्ट करेंगे ई, अंत में आ जाएगा हमारा एम। तो ये तो सीधे हट जाएंगे। बचा आपका फिर सी और डी। सी डी में देखो फिर ई आएगा, तो ई आएगा, तो यहाँ हमने प्लस वन करना है, तो ई एफ आएगा, एम एम एफ, और यहाँ एन है तो ओ आ जाएगा। यहाँ पर देखो ई ओ दोनों में है। अब लास्ट देखो एम एफ, तो एम एफ किस में? सिर्फ ए में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर निम्नलिखित में से कौन से विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड विकिरण। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन से तीन में से? तो ऑप्शन नंबर ए कुरवुर या करूर। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति करीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद वली हसन। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? तो ऑप्शन नंबर डी 26%, काफी अच्छा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदार दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हो रखी है 23.3% से 37% तक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2024 को किस देश में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? 2024 को जो संभाल रखी है वो रूस ने संभाल रखी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल से बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। निम्नलिखित आकृति पी क्यू आर एस में कितने त्रिभुज हैं? अगर आप जब त्रिभुज गिनोगे तो इसमें आएंगे टोटल 12, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो ये आपके शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी राइट आंसर रहेगा इसका। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो यह 4.5%। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? तो पीएन ओझा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? ऑप्शन नंबर ए कवक। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? ऑप्शन नंबर सी 1911 को, मार्च 1911। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो ये श्रीनगर है, लेह। आत्मकथा है, बायोग्राफी, आई हैव द स्ट्रेस अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो आर अश्विन और एस मोंगा। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अबू धाबी में।
निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो ये नर्मदा। नर्मदा आपको पता होगा कि ये पूर्व की नाव बहकर पश्चिम की ओर बहती है, वेस्ट की ओर। नर्मदा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। आसान है आपको इसमें जो, यदि डिवाइडेड को मतलब प्लस का रखा है, इसका मतलब प्लस हो, तो आपको इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 64 है, सीजीटी एमएससी का पूरा रूप क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। 65 है, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। निम्न में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो ये प्लाज्मा होता है। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला है मखाली गोसाले इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, राइट। दर्शन का नेत्री विचार नियति था जो भाग की जो कि भाग्य है, तो राइट है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, गलत है। आजीविका की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, तो ये भी राइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ए बी और डी राइट आंसर। ब्राजील के मिनास गरीस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिला है? कौन सा खनिज मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी लोहा है इसका। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? तो ये सर्व हितैषी। निम्न में से किसके कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो ये कॉमेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 71 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कैलेंडर का है। देखो कैलेंडर का आपको पता होगा, इसमें ये पूछ रहा है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? देखो इसके लिए आपको पता होगा फॉर्मूला, इसमें सबसे पहले आता आपका डेट, फिर आपका आता मंथ कोड प्लस ईयर, प्लस ईयर का पूर्णांक, यानी हम 4 से डिवाइड करेंगे ईयर को, पूर्णांक, प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कोड ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मंथ कोड और शताब्दी कोड आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो डेट और अपॉन 7, ठीक है, अपॉन 7 आएगा। डेट यहाँ पर कितनी है, हमें कितनी निकाला, 3 मार्च, और मार्च का कोड क्या होता है 3। ईयर आपका 96, और 96 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से अगर हम डिवाइड, हमेशा जो होगा ईयर डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 24, प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कोड यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 1900 है, तो यहाँ पर 0, तो अपॉन 7, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर देखो 16, अगर 16 से 96 होता तो हम 6 का कोड लगाते, 16 का 6 होता है। 1796 होता तो 4 होता इसका कोड 1700 का। 1800 का होता है 2, 1900 का होता है 0 कोड। 1900 में अगर 1901 आया, 1999 आए तो सबका 0 लगाएंगे हम, ठीक है। वैसे अगर 2000 आ जाए तो फिर 6, 2121 आ जाए तो हम फिर 4 करेंगे, ठीक है। वैसे हमारा आगे कोड चलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 1996 के बदले यहाँ पर अगर 1696 होता तो हम 6 का कोड लगाते हैं। अगर 1796 होता तो हम 4 का कोड लगाते हैं, ठीक है। जो शताब्दी कोड है वहाँ पर हम 4 लगाते। तो यही अगर 1896 होता है 2 का लगाते, तो 1996 है तो यहाँ पर 0 का कोड लगाएंगे, तो अपॉन 7। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 96, और 24 में 3 दूनी 6 जोड़ा तो 30 होएगा। 96 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो 126, 126 अपॉन अगर हम 7 करेंगे, अगर 7 से अगर हम 126 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा ये, तो ये चले जाएगा हमारा 7 एकम 7, 5 यानी 7/56, तो 0। तो कितना आ रहा है हमारा 0। तो 0 क्या होता है आपका रविवार होते हैं। अगर 1 आता तो सोमवार होगा, 2 आता तो मंगलवार होता, 3 आता तो बुधवार होता, 4 आता तो हमारा ऐसे चलता रहता। अगर 0 आ रहा तो 0 में क्या होगा हमारा रविवार, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था, तो होता है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया था। तो एग्जाम में आपके आगे ये भी बन सकता है कौन सा स्कूटर था वो, ठीक है। आपने देखा भी काफी चर्चा में थे। 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत जो यहाँ पर है बी सेकंड रहा है इसमें। निम्न के शहरों में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? शहरों में कौन सी सी नदी है, ठीक है, सी नदी के किनारे स्थित है। तो सी नदी के किनारे जो स्थित है वो शहर है ऑप्शन नंबर ए पेरिस।
अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो ये आपके न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1,000 करोड़ होनी चाहिए। सूची 76 है। सूची ए को सूची सेकंड से आपको मिलानी है। एक साइड रखे संगठन, एक साइड रखे मुख्यालय। ठीक है, पहला है स्वदेशी सेवक होम, तो वैनकूवर सही है। यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटिन, ये भी सही है। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, ये भी सही है। इसका आईएनए या आज़ाद हिंद फौज, तो रंगून, ये भी सही है। तो यानी इसको देगा यानी ए का ए दूसरा यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। यानी मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो ऑप्शन नंबर 16 अगस्त 1946 को, सी राइट आंसर। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी कोझिकोड। जीवन के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कोशिका। 80वां प्रश्न है, ये भी आपका रीजनिंग का है। तो गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। अगर हम गौरव को उत्तर की ओर चलाते हैं 20 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 40 मीटर चलता है। अगर बाईं ओर मुड़ने के बाद 40 मीटर चलता है, वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। अगर बाएं मुड़ेगा तो इस साइड को मुड़ेगा, 20 मीटर चलता है। उसके बाद वो दाएं ओर मुड़ता है, तो दाएं ओर मुड़ेगा तो यहाँ को मुड़ेगा, तो यहाँ को मुड़ने के बाद वो फिर 20 मीटर चलता है। वह अपने मूल स्थिति से कितनी दूरी पर, यानी आपको बताना कि यहाँ से वो कितनी दूरी पर, तो यहाँ से कितनी दूरी पर हो। अगर हम इसे पूरा करेंगे तो 60 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 40 मीटर ये है, ये ले वाला। अगर हम इसे पूरा स्क्वायर बनाएंगे तो ये 20 मीटर तो इस साइड को हो गया अलग से, और 40 मीटर ये हो गया, तो 40 प्लस 20 60 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें ऊर्जा सुरक्षा है, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण है, इसमें सतत विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कौन सा नहीं है पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा इसका। अगला है, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए घाघरा। हमारे कोर्स के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। उर्वरा उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, सदवाला घास, द्विमात्रक वर्षा से सिंचित, यानी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी। अगला है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम को कौन बनाता है? तो ये राज्य विधानमंडल बनाता है। निम्न में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय बल। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है? सूरज से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राजा प्रवेशन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, तो इसका होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक से करेक्ट आंसर, यानी डी राइट आंसर। निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। समाचार पत्र दे रखे, सेकंड साइड दे रखे आपके संपादक। देखो आपको पता होगा इंडियन ओपिनियन जो है ये महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास, यानी ए का डी, बी का ए, यानी आपके सिर पे बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन में है तो आपको डी ए इसमें है, तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी। और सूर्यनाथ बनर्जी जो आपके थे ये भी बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल के। निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? तो ये बने थे आपके 57 ग्राम में, किलोग्राम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल में जीता था पेरिस ओलंपिक में। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ऑप्शन नंबर ए कटिहार। ये आपको बिहार की जनगणना पढ़नी पड़ेगी। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो शिक्षा को हुआ है। अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है। तो ORUX PS, देखो OROPQR RSTU U भी
WX। आपको दो का गैप मिला ना। आप इसमें देखो, आप PS में लिख रहा PQRSTUVW XYZ। आपको इसमें बी में कुछ नहीं दिख रहा, तो 92 का हो जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं, CDEF। ठीक है, FCDEFGHIIJKL, ये भी बन रहा, पहला बन रहा, सी बन रहा। अब डी देखो, JKLMMNOP PQRS, तो ये भी बन रहा आपका। बी वाला नहीं बन रहा आपको। आप लगा के देख लो, आपको बीच में हर एक में दो दो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बी वाले में नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप देखो, रीजनिंग आपकी बिल्कुल आसान पूछ रखे, 10 क्वेश्चन पूछ रखे, रीजनिंग के बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछ रखे, टफ क्वेश्चन नहीं है। निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण कोरडम और क्रायोलाइट धातु के एस के हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो ये है 85 वर्ष। भारत के निम्न के राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, यानी उपयुक्त सभी आंसर हैं। डी करेक्ट आंसर है इसका। 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए थे? तो एक तो जोड़ा गया था इसमें धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी, अन्य ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में एक सोमपिन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है? इंपॉर्टेंट, तो अंडमान निकोबार। एग्जाम में ये बन सकेगा, सोमपिन जनजाति की कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर डी। 2011-12 के आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ऑप्शन नंबर ए 54,111, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी गया को। अगला आपको मिलान करना है। इस साइड देखिए, राजनीतिक संगठन, उनके संस्थापक। तो पहला आपको देखो, इसमें आपको पता होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, यानी आपका चौथे का ए यहाँ पर दे रखा है, तो ए दे रखा है आपको, बी में दे रखा है। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये आपके अम्बेडकर, ये दो आपको पता होंगे। तो यानी थर्ड का आपका डीएनए आपको सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। तो बी राइट आंसर होगा, ठीक है इसका। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ऑप्शन नंबर ए, ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के थे। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी पटना में है। तो पटना दे रखा है, सीधे आप ऐसे भी कर सकते हो। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो ऑप्शन नंबर डी R=1/V। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, यानी लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 102 का फर्स्ट ए। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार ने। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वह नीति आयोग के सदस्य थी, गलत है। वह विश्व मामलों की भारतीय परिषद के सदस्य थे, ये भी गलत है।
उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कौन सा सत्य बताना है आपको? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? तो पहला है आपके पानी का वाष्पीकरण, ये नहीं है। अगला है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का तो अनुकरण है, तो ये करेक्ट है। बिना भूजे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, तो ये भी नहीं है, नहीं ये सही है। सेकेंड और थर्ड साइड है कपूर यानी क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी सेकेंड और थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड और थर्ड साइड है आपके किसमें? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के। बाकी आपका पहला और चौथा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होते हैं? तो कटौती होगा तो क्या होगा आपका? सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव करना। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया है? तो श्री विजय कुमार चौधरी ने। बिहार की करंट अफेयर भी काफी पूछी जा रही। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो ये मार्च 1912 में। इससे पहले भी आपके आगे पूछ लेगा क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो उस वक्त था सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो यह 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है पूछ रहा। ठीक है, तो पहला है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, तो करेक्ट है। अगला प्रांतीय स्वायत्त, ये भी सही है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, जब ये गलत है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे? गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। भारत के संघ का प्रस्ताव, तो ये भी सही है। लोकसभा में अगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। ये देखो, इससे पहले भी आपके क्वेश्चन बना हुआ है, 2 क्वेश्चन बने हुए हैं आपके बीपीएससी एग्जाम में। एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका अलग है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, उससे पूछा गया था कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। 2015 के बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित ऐसे सूची में बदलाव नहीं कर सकती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी तात्वी तंतुआ। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर जेवरिन ने। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया है, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहतसे पर 2 बार चढ़ाई की है? तो ऑप्शन नंबर 1 सत्यदेव गुप्ता। इंपॉर्टेंट है, सत्यदेव गुप्ता। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो 918। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? तो ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारों स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, प्रजामंडल तालछण उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये जिसने मुझे, मेरा तो एग्जाम था नहीं जिसका था, उसने 2 मक्खी भेज रखे इसमें साथ में। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो 123 का ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? तो ऑप्शन नंबर सी नंद वंश ने। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीव रेड्डी, और ये निर्विरोध चुने गए थे बाद में राष्ट्रपति। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया है? तो ऑप्शन नंबर ए वित्तीय वर्ष 2020-21। मौनी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, तो ये बनी है पुलिस उपनिरीक्षक यानी एसआई सब इंस्पेक्टर। निम्न में से कौन सा एक जायद फसल है? तो ये है चारा।
शेषे सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? तो ये जमुई से चुनी गई हैं। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम। निम्नलिखित में से पीसीआरए के फुल फॉर्म होगी, पीसीआरए के फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो ये 9 देशों ने की थी। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑल बी अमेजिंग एज लाइट। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया है? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। मंत्रिपरिषद के संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या का 15% तय किया गया है? तो इसका कर दोगे आप ऑप्शन नंबर ए, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। एशियाई क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो आलोक शुक्ला, भारत से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो ये बनी थी 1876। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? तो एंडीज फैला हुआ है ऑप्शन नंबर ए, भारत का पश्चिमी तट पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो उसके कोई भी सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा इसका। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमल क्यूलनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स थर्ड द्वारा महिला 2024 में सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ई रिक्शा चालक। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी वालों के लिए भी। कौन सी? युवा महिला आरती ई रिक्शा चालक है। सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये किण्वन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, धीरूभाई अंबानी, ठीक है। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ऐसे कारनामा अधिकतर आपने देखा होगा चाइना ही करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित एक महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? तो बहुत फेमस है बिहार में, सोनपुर मेला। संविधान के 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो अध्यक्ष विधानसभा करते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो यह है जीवाश्म ईंधन का जलना। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो यह है दक्षिण का पहाड़ी भाग। और आज का आपका आखिरी प्रश्न है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। देखो पेपर आपका इजी मॉडरेट मॉड्यूल टफ बना है। अगर आपके इसमें 115 के आसपास नंबर है तो आप सेव हो, प्रीलिम में आपका आराम से निकल जाएगा इसमें, ये आपको मैं गारंटी दूँ, ठीक है। आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 115, देखो मैं कह रहा हूँ अभी तो कैंसिल आपका एग्जाम नहीं हो रखा है, सिर्फ एक ही सेंटर का हो रखा है जो आपका पटना में है, ठीक है, बापू सभागार वाला केंद्र में हो रखा। बाकी आपके जो 911 सेंटर में हो रखे उसके अभी आपका जो आपको उसमें कोई गद्दा नहीं हो रखा, सिर्फ एक ही सेंटर का हो रखा। अभी आप अपना आंसर की देखो और बाद में देखेंगे जो भी होगा आपका, बाद में आपको मैं अपडेट करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक